Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो बेसिकली आज का हमारा जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स पार्ट 3 चालू है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर चेक कीजिए ताकि आप क्लियर रह सके कि हम जावास्क्रिप्ट किस फ्लो में जा रहे हैं, यानी कि सीख रहे हैं। तो आप ज़रूर से वो चेक कीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, या फिर एंड स्क्रीन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं पार्ट 2 को ही कंटिन्यू कर रही हूँ पार्ट 3 में, ताकि हम यहाँ पे हर चीज़ एकदम सिस्टमेटिक उस चीज़ में एकदम परफेक्ट होते जाए। हमने पार्ट 2 में देखा बहुत सारी बेसिक चीज़ें, तो पार्ट 3 में हम देखने वाले उनको ही इन डिटेल में, यानी कि जो हमने पार्ट 2 में देखा, लेकिन वहाँ पे मैंने एक एक एग्जांपल या फिर बेसिक चीज़ें बोली होंगी, तो यहाँ पे हम उनको पूरा इन डिटेल में देखेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और इसी से हम प्रोजेक्ट में लॉजिक बिल्ड करते हैं। ओके, तो इसीलिए ये चीज़ें आपको क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं इसको इन डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ बता दूँगी। तो यहाँ से मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। तो सेकेंड पार्ट का लास्ट पॉइंट हमारा यही था कि हमने एक स्ट्रिंग का लेंथ हम चेक कर रहे थे, और उसका हमने लेंथ एक्सेस कर लिया था। जैसे श्रुति वर्ड का हमने 6 इसके कैरेक्टर है, तो हमें वहाँ पे 6 उसका लेंथ आ चुका था। तो एक्चुअली इसी के साथ हमारे पास बहुत सारे और भी तरीके हैं जो लेंथ हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगी आपको डॉट लेंथ ही आप यूज़ करा करें, लेकिन एज अ नॉलेज के लिए आप ये सारी चीज़ें भी याद रखिए। तो इसलिए हम इनको भी देख लेते हैं, इनके भी एग्जाम्पल करके। तो यहाँ पे str के अंदर हमारे पास एक वैल्यू है श्रुति, जिसका मुझे लेंथ चेक करना है। तो मैंने क्या डाला कंसोल में str डॉट लेंथ, तो उसने मुझे 6 दिखा, यानी कि श्रुति ये वर्ड 6 कैरेक्टर के साथ एक वर्ड बना है। ओके, उसका टोटल लेंथ है 6, और यहाँ पे ना वो 0th पोजीशन से नहीं एक्सेस करता है, यानी कि 0th इंडेक्स से नहीं गिनता है। ओके, तो इसी के साथ हम एक और ट्राई करेंगे। जैसे हमारे पास है कैर एट। ओके, तो ये क्या करता है, जैसे आप समझो आपके पास कोई काउंट है, बहुत सारे मल्टीपल ये है, उसके अंदर से आपको 5th पोजीशन 4th पोजीशन पे कौन सा वर्ड है, कौन सा कैरेक्टर है, वो देखना होगा। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। ओके, जैसे कि मैंने 4 डाला, तो यहाँ पे मुझे उसने टी दिया, यानी कि आप समझे, यहाँ पे वो 0th पोजीशन से देख रहा है, यानी कि इंडेक्स ऑफ 0 1 2 3 4 5। तो उसने 6 लेंथ नहीं लिया, इसने लिया 5 लेंथ टोटल। तो आप इस हिसाब से आप अपना काउंट ले सकते हो। जैसे मैंने 6 पोजीशन डाला, तो उसने मुझे एम्प्टी दिया, यानी कि 6 पोजीशन पे कुछ है ही नहीं, तो क्या प्रिंट करेगा। तो मैंने जब उसको 0 डाला तो मुझे यस दिया, तब आप समझे, यानी कि 0th पोजीशन पे यस है, यानी कि आई किस पर रहेगा, 5 पर रहेगा। तो मैंने 5 डाला तो क्या आया, आई आया। ओके, बेसिकली ये यूज़ ना किसी बहुत सारे बड़ा डेटा है आपके पास, और उसमें से कोई पोजीशन में, जैसे एरे ऑफ लिस्ट है, और आपको देखना है कि 5th या 6th पोजीशन में कौन सी वैल्यू जा रही है, कौन सा नहीं। आपको रैंडम सा कोई वैल्यू उठाना है कहीं से, और देखना है कि एक्चुअली उधर कौन सी वैल्यू है। तो आप ऐसे देख सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डेटा है, तो उसमें से अगर हम रोल नंबर डालते हैं तो उसका डेटा हमको कैसे मिलता है, तो हम इससे भी हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैरेट हम पोजीशन देख रहे हैं, वहाँ पे आप आईडी डाल सकते हो। ओके, तो इसका लॉजिक आप बिल्ड कर सकते हो इसका यूज़ करके। तो आप ना इसी तरह से आप इंडेक्स ऑफ भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने इंडेक्स, यानी कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आप 0 1 2 3 4 ऐसा अगर लिखते हो ना, तो इंडेक्स ऑफ होता है, यानी कि इंडेक्स से आप गेन कर रहे हो उसकी वैल्यूज़, यानी कि उस पोजीशन में कौन सा कुछ वर्ड है, क्या है। तो मेरे पास श्रुति कीवर्ड है, तो उसके अंदर मैं इंडेक्स ऑफ 0 लिखती हूँ तो वो यस दिखा रहा, तो अगर आप 5 डालते हो तो आई दिखा रहा था। तो आप इंडेक्स वाइज भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। इसमें और कैरेट में कोई उतना फ़र्क तो नहीं है, तो आप कौन सा भी इसमें से यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट मैं करती हूँ
हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो सेम डेटा टाइप लेती हूँ मैं, कॉन्स्ट str यहाँ पे 1 लेती हूँ, इक्वल टू मेरा सर नेम डालती हूँ मैं शिवशरण। सो अभी हम क्या करेंगे, उन दोनों को प्रिंट करेंगे एक ही कंसोल में। तो आपको पता ही होगा, या तो आप कॉमा दो या फिर आप प्लस आइकॉन ऐड करके उनको कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, यानी कि जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, str दे दिया, प्लस दे दिया, उसके बाद मैंने डबल कोट एम्प्टी छोड़ा, यानी कि वो स्पेस ले लगा। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप उनको str और कॉमा देके str1 भी करोगे ना, तो भी वो बीच में कॉमा यानी कि वो स्पेस ले लेगा। तो आप प्लस आइकॉन की जगह ना कॉमा यूज़ करा करो, तो अपने आप वो यानी कि उसको पता चल जाएगा कि ये दोनों दो कीवर्ड है, यानी कि दो वैल्यूज़ है। अगर आप प्लस यूज़ करते हो, यानी कि वो कॉन्कैटिनेट करता है, यानी कि उन दोनों को मिला देता है, तो उन दोनों को चिपका देता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, श्रुति शोषण एकदम से चिपक गए। तो या तो आपको ऐसे बीच में स्पेस देने के लिए आपको डबल कोट एम्प्टी स्ट्रिंग भेजना पड़ेगा, या तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, एक कॉमा देकर छोड़ना है। तो आप देख लो, वैसे तो हर कोई मतलब कॉमा देके छोड़ देता है, तो आप इतना मतलब ये मत करते बैठो, आप भी एक सिंपल सा कॉमा देने का, देन वो अपने आप स्पेस ले लेता है, तो काहे को इतनी मेहनत करने का फिर। तो ये तो सिंपल था, बहुत सिंपल था, लाइक आपको तो ये चीज़ें पता ही होगी, हमने पहले भी देख चुका है। तो अभी हम इसको कमेंट करते हैं, एंड देन नेक्स्ट हम और भी चीज़ें देखेंगे स्ट्रिंग में। तो कॉमा और प्लस के अलावा भी और भी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके हम उन दोनों को मिला सकते हैं, यानी कि वर्ड को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम एज अ नॉलेज के लिए वो चीज़ें भी देख लेते हैं। वैसे तो हर कोई बेसिकली यही चीज़ें यूज़ करता है, जस्ट जितना इजी हो सके उतना कोड लिखना है। तो तब भी आपको मे बी ये इंटरव्यू में अगर पूछा जाए या फिर आपको एडवांस में कुछ पूछा जाए, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं बेसिक चीज़ें और प्लस उसी के साथ कुछ चीज़ें जो यूज़ नहीं होती है, हालांकि वो यूज़ नहीं होती है, यानी कि कोई उतना यूज़ नहीं करता है, लेकिन नॉलेज के लिए तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ओके, जैसे मैंने कॉन्स्ट यहाँ पे एफ नेम एल नेम कर दिया उन्हीं को, एंड देन श्रुति शोषण मेरा नेम डाला, एंड कंसोल में मैंने एफ नेम एल नेम मैंने प्रिंट करके आपको बता दिया। तो उसमें हमने कॉमा यूज़ किया था, उसी के साथ हम और भी चीज़ें यूज़ करेंगे जैसे मैंने बोला था। तो लेट मैं फुल नेम ले लेती हूँ, एक और डिक्लेरेशन कर दिया। देन उसके अंदर मैंने क्या किया, एफ नेम डॉट कॉन्कैट, एंड उसके ब्रैकेट में हमने एक जगह पे स्पेस छोड़ा और एक जगह पे यल नेम लिखा। तो ये भी चीज़ उन दोनों को मिला देती है। जैसे आप प्लस आइकॉन डाल रहे हो, प्लस आइकॉन यानी कि कॉन्कैटिनेट ही होता है, और आप अगर ये सेपरेट ऐसा फंक्शन भी कॉल करोगे तो भी यही कॉल होता है। लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इधर हम स्पेस छोड़ रहे, यानी कि यल नेम से पहले हम डबल कोट में एम्प्टी स्पेस छोड़ रहे, इसके कारण वो स्पेस ले लिया, वरना वो स्पेस नहीं लेता था। ओके, तो उसका आप प्लस आइकॉन भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसका फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। तो मुझे इस एडिटर की एक और चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मैं वो बताती हूँ। तो बेसिकली क्या है ना, अगर आपको कुछ यूज़र इनपुट लेना है, तो आप अगर सी लैंग्वेज में देखोगे तो स्कैनअप यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ या फिर आप जावास्क्रिप्ट में इनपुट फील्ड ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे ना इस एडिटर में क्या है, जैसे आप अगर कोई स्ट्रिंग पास कर रहे हो, उसके अंदर आप क्वेश्चन मार्क डालोगे, यानी कि एंड में आप क्वेश्चन मार्क डालोगे ना, तो अपने आप मालूम वो ऐसा डिक्लेयर कर देता है कि हाँ ये क्वेश्चन है। जैसे आप एंटर हिट करोगे, रन करोगे, तो वहाँ पे आपको इनपुट फील्ड यानी कि वहाँ पे यूज़र इनपुट के लिए वहाँ पे टाइप करो बोल के वो नीचे ये आ जाता है। तो अगर आपको इन फ्यूचर कोई लॉजिक बिल्ड करना और वो भी आपके यूज़र इनपुट के वैल्यूज़ के साथ, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक और डिक्लेयर कर दिया वैर डेटा टाइप। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे इंक्लूड फंक्शन। ओके, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैंने एक डिक्लेयर कर दिया सेंट बोल के, तो हाय आई एम श्रुति मैंने लिखा, तो उसके अंदर हम देख रहे हैं इंक्लूड अगर आपके पास बहुत बड़ा पैराग्राफ है, उसके अंदर कोई वर्ड आपको सर्च करना है, तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो। ओके, तो उसके अंदर मैंने सर्च किया कि श्रुति है क्या उस पैराग्राफ में, यानी कि उस लाइन में, तो उसने मुझे ट्रू दिखा। अगर आपके पास नहीं होगा तो वो फॉल्स दिखाएगा। तो नेक्स्ट फंक्शन मैं यूज़ कर रही हूँ इंडेक्स ऑफ। ओके, यानी कि इंडेक्स ऑफ में क्या अभी कैरेट में हमने क्या किया था, हम वैल्यू देते यानी कि नंबर देते, तो उसका वो कैरेक्टर निकल के आता था। इस बार हम कैरेक्टर देंगे, उसका वो नंबर निकल के आएगा। ओके, इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो आप कोई भी क्या उसमें अगर समझो
कि कोई स्टूडेंट का लिस्ट है, उसमें से श्रुति नाम का है जो उसका रोल नंबर या फिर कुछ देखना है, तो आप जस्ट श्रुति डाल दो, उसका और रोल नंबर दिखा देगा। ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट फंक्शन है लोअर और अपर केस वाला। तो बेसिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है देखा जाए तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ताकि देखो, अगर आप कोई भी वैल्यू पास करते हो, उसको आप अगर अपने डेटाबेस में कहीं स्टोर करना चाहते हो, एज वो लोअर केस में ही स्टोर होना है, या फिर आप उसको अपर केस में ही सेव करना चाहते हो, तो आप इसका फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है अगर मैं बताऊँ, जैसे आप अगर कोई फॉर्म फिलअप करते हो जिसमें ईमेल आईडी डालते हो, ईमेल आईडी हम कभी भी अपर केस में नहीं लिखते, ओके। तो अगर कोई गलती से यस कैपिटल लिख के shruti@gmail.com ऐसा लिखेगा, तो अगर गलती से उसने लिख भी लिया, लेकिन डेटाबेस में आपको सेव कैसे करना है, तो उसको लोअर केस बना के देन आपको सेव करना है ना। तो इसीलिए आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। जैसे उसने फिल कर लिया और डेटा हमने ले लिया, उसको हमने टू अपर लोअर केस कर दिया फंक्शन कॉल करके, एंड देन वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा एज अ लोअर केस, ओके। तो ऐसे आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए है ताकि ये बहुत यूज़फुल है। हाँ, आज के टाइम पर भी इसका यूज़ होता है ना, तो इसलिए। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं रिपीट फंक्शन। तो बेसिकली ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, ओके। पहले जब मैंने व्हाट्सअप वगैरह यूज़ करती थी ना, मतलब अभी भी करती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन व्हाट्सअप जब नया नया आया था तो ये बहुत यूज़फुल रहता था मेरे लिए, ओके। जैसे मैंने की एक डिक्लेयर के लिए उसके अंदर श्रुति डाला, ओके। की डॉट मैं क्या करती हूँ, रिपीट करती हूँ, उसको 2 बार कर दिया तो वो रिपीट हो गया 2 बार। यानी कि मैं अगर की को जितनी बार रिपीट करना चाहती हूँ, मैं उतनी बार रिपीट कर सकती हूँ इस चीज़ को। तो मैंने 10 बार किया तो 10 बार है। अगर आपको समझो किसी को मैसेज करना है, और वो भी बहुत बार, आप थोड़ी ना टाइप 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 करते बैठोगे इतना सारा। अभी मैंने यहाँ पे 1000 श्रुति 098 लिखा, तो ये इतनी चीज़ें मुझे लिखनी बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क होता था ना। तो इसीलिए ये देखो 2 लाइन का फंक्शन है। तो मैं ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रिक यूज़ करती थी व्हाट्सएप के लिए, किसी को भी मैसेज करके, मतलब कि जिनको नहीं पता उनके लिए तो ये सारी चीज़ें शॉकिंग रहती है ना, जिनको पता है उनके लिए तो कुछ खास चीज़ें नहीं है। जैसे मैंने आई लाइक यू लिखा, आप अगर 1000 बार लिखना चाहते हो अपने हाथ से व्हाट्सएप पर, या फिर किसी को सेंड करना चाहते हो, तो कितना मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो, आपको बस जाना है जावास्क्रिप्ट W3 स्कूल पर, आप एक की लिखोगे आई लाइक यू, एंड वहाँ पे बस आपको की डॉट रिपीट 1000 बार, जितनी बार आपको लिखना है। यहाँ से वो डेटा पूरा कॉपी कर लिया, एंड देन आपको व्हाट्सएप में जाके पेस्ट करना है और सेंड करना है, जिसको भी सेंड करना है। तो देखो, फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। बहुत सारे ट्रिक आजकल यूट्यूब में बहुत लोग ऐसा दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत सिंपल रहता है, ओके। जैसे अगर आपको मल्टीपल ऐसे मैसेज सेंड करना होगा, कोई वेबसाइट यूज़ करो, कोई ऐसा ये यूज़ करो, ऐसा बोलते हैं। लॉजिक देखो सिर्फ 2 लाइन का है, उस वेबसाइट में बैकएंड में तो यही लॉजिक होगा ना। छोड़ो, नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर्स इन डिटेल, ओके। अभी तक हमने स्ट्रिंग में बहुत सारी चीज़ें देखी है, वो बहुत बेसिक है मुझे पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ओके। इन फ्यूचर में आपको बहुत सारी ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसलिए मैंने वो सारी कंसेप्ट तो क्लियर कर दिया। तो अभी हम नंबर भी इन डिटेल में देखेंगे। जैसे मैं सिंपल से ही लेके जाती हूँ, तो हमने लेट एन कर दिया इक्वल्स टू, अगर मैं 1 2 3 एज अ स्ट्रिंग में डालती हूँ तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। अगर मैं इसका टाइप ऑफ दिखाऊंगी, तो कंसोल में मैंने जस्ट एन लिखा है तो 1 2 3 आया। अगर मैं इसका टाइप ऑफ एन करती हूँ तो एज अ वन मुझे स्ट्रिंग देगा। तो अगर समझो आपके पास कोई वैल्यू आ रही है, लेकिन वो आ रही है एज अ स्ट्रिंग में, लेकिन वो है नंबर, यानी कि 1 2 3 एक नंबर है, लेकिन वो आपके पास डेटाबेस से स्ट्रिंग में आ रही, तो उसको आप ऐसे एक्सेस करोगे तो वो एज अ नंबर ही टाइप ऑफ रहेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ। देखो, आपको बस नंबर फंक्शन यूज़ करना है, ओके। जैसे आपको एन कैपिटल लिखना है और नंबर, और उसके अंदर आप कैसे भी लिखो, वो एज अ नंबर ही टाइप ऑफ रहेगा। जैसे मैंने 1 2 3 एज अ स्ट्रिंग में लिखा, ओके, डबल क्वाट में है, तो देखो फिर उसका 1 2 3 आया। अरे टाइप ऑफ वहाँ पे नहीं, सामने लिखना पड़ता है, ओके। तो उसका टाइप ऑफ देखो नंबर ही है, ओके। तो आप अगर इसको स्ट्रिंग में लिखोगे, या फिर फ्लोट में लिखोगे, या फिर किसी भी चीज़ में लिखो, अगर उसका फंक्शन ही नंबर है, तो फिर अगर वो देखो बुलियन छोड़ के, ओके, बुलियन में सिर्फ आपको 2 ही वैल्यू मिलेगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इसलिए उसको टाइप ऑफ वो नंबर ऐसा नहीं दिखा सकता, वो या तो ट्रू दिखाएगा या तो फॉल्स दिखाएगा।
लेकिन आप यहाँ पे देखो ना, मैंने डॉट 5 लिया या फिर डॉट 00 रख रही हूँ, तब भी वो नंबर ही दिखाएगा टाइप ऑफ, क्योंकि उसको हमने नंबर ही फंक्शन में कॉल किया है। ओके, तो आपके पास अगर कोई वैल्यू एज अ स्ट्रिंग आ रही है, उसको आप ऐसे एक्सेस करके उसको कोई भी मतलब फंक्शन यूज़ कर सकते हो। जैसे नंबर आ रहा होगा तो मैक्स, मिनिमम, ये सब निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम मैं क्या दिखा रही है, देखो अगर आपको अगर 0.5, 0.2 ऐसा अगर कुछ लेना है, ओके, तो आप ऐसा 12.5 ऐसा न ऐसा लेने की जगह आप अगर उसके सामने ई डालोगे और -1 डालोगे ना, तो वो क्या करेगा, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो आपको अगर फ्लोट में कोई चीज़ चाहिए तो आपको ऐसे एक्सेस करना होगा, यानी कि आपके पास समझो एक नंबर आ रहा है, यानी कि इंटीजर आ रहा है 1 2 0, तो 0 जो है ना एज ए मुझे फ्लोट चाहिए, यानी कि 1 2 मेरा नंबर है और उसको मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो आप इसका ट्रिक यूज़ कर सकते हो, यानी कि वो एंड का जो भी वैल्यू रहेगा उसके सामने वो डॉट लगा देगा। तो इसका आप मे भी यूज़ कर सकते हो, नहीं पता, लेकिन मैं ये आपको बताना ज़रूरी समझी तो इसलिए मैंने बता दिया। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरे पास कोई नंबर आ ही नहीं रहा होगा तो क्या आएगा फिर। देखो, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग रहती है तो वो 0 लेगा, अगर वो विदाउट एम्प्टी स्ट्रिंग यानी कि कुछ नहीं लेता है तो वो 0 लेगा, अगर आप नल लिखते हो तो वो 0 लेगा, अगर आप वहाँ पे कोई कैरेक्टर लिखते हो ABCDEFG कुछ भी तो वो NaN लेगा, यानी कि नन। तो ये बात आप याद रखिए, अगर आप नंबर दे रहे हो तो सिर्फ नंबर ही देना है, कोई कैरेक्टर नहीं देना है। ओके, तो एक इन्फिनिटी कीवर्ड है। ओके, तो आप अगर वो याद देते हो तो इसका मतलब वो एज ए इन्फिनिटी देगा। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि अनकाउंटेबल है वो चीज़, यानी कि हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते, तो इसलिए वो एज अ कीवर्ड ही आपको रिटर्न में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम ना अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखते हैं इसमें। ओके, तो इसमें मैंने XYZ डिक्लेरेशन कर दिया वेरिएबल को एंड उसकी वैल्यूज़ दे दी। जेड के अंदर हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू रहेगी और इसको मैं इंटू भी करके दिखा रही। ओके, इसीलिए वो मुझे 200 दिया था। तो आप डायरेक्ट कंसोल में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि वेरिएबल के अंदर ही करो। जैसे मैंने x प्लस वाई कर दिया तो 10 प्लस 20 30 होगा, 30 प्लस मैंने z कर दिया तो 30 हमारे पास z के अंदर था ऑलरेडी, तो फिर से उसको z कर दिया, यानी कि उसने 60 दे दिया मुझे आंसर, तो रिटर्न में मेरे पास 60 आ गया। अभी समझो मैं क्या कर रही हूँ, लेट वाई यानी कि एज अ स्ट्रिंग पास कर रही हूँ। अगर मैं टाइप ऑफ वाई का देखूँगी वो एज अ स्ट्रिंग रहेगा अपने पास, बाकी के ये हमारे पास नंबर है। ओके, तो मैं अगर प्लस करूँगी एज अ स्ट्रिंग और इंटीजर को तो वो वैल्यू कैसे दिखेगी, ये देखो वो प्लस होके नहीं आएगा, यानी कि 10 20 वो सेपरेट दिखा, यानी कि वो कॉन्केटिनेट होके दिखाया, क्योंकि हमने प्लस आइकॉन यूज़ किया था, तो वो एज ए एक फंक्शन वर्क नहीं कर रहा, वो एज ए एक मिला के लिखने वाला वो कॉन्केटिनेट का फंक्शन वर्क कर रहा है। वाई वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में, यानी कि स्ट्रिंग की वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा पार्स इंट का फंक्शन, यानी कि पार्स इंट और ब्रैकेट में आपको वही वैल्यू देना है जिसको आपको कन्वर्ट करना है। तो मेरे को वाई वैल्यू कन्वर्ट करनी है, तो अगर मैं टाइप ऑफ वाई उसके बाद करती हूँ तो यहाँ देखो स्ट्रिंग है, उसके बाद वाई वैल्यू जो लेट वाई वैल्यू डिक्लेयर किया है उसके अंदर हमारा कन्वर्ट हुआ वैल्यू है, यानी कि जो स्ट्रिंग था ऑलरेडी वाई उसको हमने कन्वर्ट इंट में किया, तो इंट की वैल्यू जो है अभी हमारे पास स्टोर है वाई वैल्यू के अंदर। ओके, तो अगर मैं वाई वैल्यू अगर मैं उसका टाइप ऑफ देखूंगी तो मुझे वो नंबर में दिखेगा। ओके, जैसे नॉर्मल हमारा नंबर दिखता है, तो अगर मैं यहाँ पे देखो लेट z इक्वल्स टू अगर x प्लस वाई वैल्यू करती हूँ तो मुझे 30 दिखा, यानी कि वो इंट है दोनों, और उसने मुझे वो दिखा दिया 30 बना के। अगर यहाँ पे देखो टाइप ऑफ वाई वैल्यू का नंबर है और वाई का स्ट्रिंग है। ओके, तो हमारे पास ऐसे दो तरीके हैं अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंट में, तो एक तो पार्स इंट हमने अभी ट्राई करा था, एक और इजी तरीका है, जैसे अगर आपको वाई वैल्यू अगर आपको इंट में कन्वर्ट करना है तो आपको बस वाई वैल्यू के सामने आपको बस प्लस आइकॉन यूज़ करना है। ओके, तो अपने आप वो कन्वर्ट हो जाएगा इंट के अंदर। तो अगर मैं कंसोल कर देती हूँ, जैसे अभी देखो y प्लस करके मैंने अगर z किया तो मुझे वहाँ पे 30 दिखा, तो यानी कि फंक्शन हो गया वो वर्क एज वो x और y उन दोनों को प्लस करके उसने वैल्यू दिया, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। अगर मैं अभी आपको टाइप ऑफ y दिखाऊँ तो वो स्ट्रिंग नहीं, तो वो कन्वर्ट हो चुका है एज अ इंट में, यानी कि नंबर में। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाती हूँ प्लस आइकॉन डाल के तो ही मुझे नंबर दिखेगा, अगर सिंपली वाई डालूंगी तो एज अ स्ट्रिंग ही दिखेगा ना। तो मैं देखो आपको एक्सेस अगर समझो इन फ्यूचर आपको अगर किसी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है जल्दी से और फंक्शन करना है कुछ चीज़ प्लस माइनस, तो आपको बस उसके सामने
प्लस डालना है, वो कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग टू इंट। ओके, तो आप ये बात हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया था, तो इसलिए मुझे यहाँ पे -10 आया, यानी कि 20। देन यहाँ पे मैंने इंटू कर दिया 200, देन यहाँ पे डिवीजन कर लिया तो 0.5 आया। अगर मैं ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये सारे फंक्शन आप अरिथमेटिक के यूज़ कर सकते हो, तो आप यहाँ पे ट्राई बहुत सारे कर सकते हो, तो उतना मैं नहीं करूँगी, यहाँ पे दिखा तो रही हूँ, आप देख लेना। तो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये तो समझ में आ चुका होगा कि एज अ एक ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वैसे देखा जाए तो। अगर आपके पास कोई वैल्यू आती है एज अ स्ट्रिंग में, अगर उसको कन्वर्ट करना है और डेटाबेस में आपको एज अ नंबर पास करना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो इन दोनों फंक्शन का यूज़ करके। या तो आप पार्स इंट करो, या तो उस वैल्यू के सामने आप बस प्लस आइकॉन दे दो, तो कन्वर्ट हो जाएगा इंट में, और वो आपके डेटाबेस में ऐड हो जाएगा एज अ नंबर। तो नेक्स्ट हम बूलियन देखेंगे, जिसके अंदर हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू सेम है, सो हम वही चेक करेंगे। तो मैं तीनों का डिफरेंस बताती हूँ, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू और इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू का। तो इक्वल टू एग्जैक्ट इक्वल टू सिंगल इक्वल टू यूज़ करते हो, तो समझो आपके पास एक्स की वैल्यू अगर 20 है और वाई की वैल्यू अगर 10 है, तो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू के लग जाएगी। ओके, तो ये बेसिक इक्वल टू का यूज़ है। अगर इक्वल टू डालते हो तो चेक करेगा क्या एक्स और वाई की वैल्यू सेम है, तो सेम होगा तो ट्रू प्रिंट करेगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स। और सेम इक्वल टू वो भी सेम वर्क करता है, जैसे ट्रू और फॉल्स। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे डेट फंक्शन। तो बेसिकली डेट फंक्शन कॉल करने का बहुत आसान तरीका है, आपको बस लिखना है कंसोल में कैपिटल DAT और ब्रैकेट करना है, तो डेट आपको मिल जाता है आज का, तो इस फॉर्मेट में, वो इनबिल्ट फॉर्मेट में आपको मिल जाता है। तो बेसिकली क्या है ना, डेटाबेस में एज ए इस फॉर्मेट में, या फिर आप अगर नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मल प्रोजेक्ट में हम डेट को ऑब्जेक्ट में जैसे कॉल करते, जो फॉर्मेट हमको मिलता है ना, उस फॉर्मेट में डेटाबेस में सेव किया जाता है। ओके, तो बेसिक नॉर्मल प्रोजेक्ट जितने भी आज तक मैंने देखे हैं ना, तो उसमें तो उस फॉर्मेट में किया जाता है। तो उसको फ़िल्टर आउट करके, कन्वर्ट करके हमें यूज़र अंडरस्टैंडिंग डेट बनाना पड़ता है। ओके, जिसमें हमें नॉर्मली पता चले कि आज का डे कौन सा है, डेट कौन सा है और ईयर कौन सा है। बेसिक चीज़ें तो यही दिखाया जाता है ना। तो आप अगर देखोगे बड़ा कोई प्रोजेक्ट, जैसे कि अमेज़ॉन का अगर देखोगे, जहाँ पे आपको शिपिंग डेट या फिर शिप डेट जो दिखाया जाता है, यानी कि बैकएंड में डेटाबेस में तो एज वो ऐसे ही जाता है, लेकिन उसको फ्रंट एंड में वो यूज़र को अंडरस्टैंडिंग होने के लिए उसको फ़िल्टर आउट करके इस फॉर्मेट में दिखाया जाता है। ओके, तो इसीलिए डेट फ़िल्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी बोल सकते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए अभी ये जो लाइन लिख रही ना मैं, देख सकते हो 7 और 8 वाला लाइन, जो हमने ऐसे भी कॉल कर सकते हो, लेकिन अभी देखो मुझे एज अ ऑब्जेक्ट में चाहिए, वो डेटाबेस में हमारा समझ लेते हैं हम लोग, डेटाबेस में हमारा डेट ऐसे सेव होता है इस फॉर्मेट में जो मैंने अभी सिलेक्ट करा है नीचे का। ओके, तो हम इसी डेट को फ़िल्टर आउट करेंगे और हमारा यूज़र अंडरस्टैंडिंग एक सिंपल सा बना के देखेंगे, जिसमें मंथ होगा, डेट होगा और डे होगा। ओके, तो चलिए इसको फ़िल्टर आउट करने के लिए पहले तो हम गेट करेंगे फुल ईयर, यानी कि 2023 मुझे पहले आना है, तो उसके लिए मुझे गेट फुल ईयर एक फंक्शन है। ओके, इसके लिए हमें फंक्शन कॉल करने के लिए हमें उसके सामने ब्रैकेट्स ओपन करना पड़ेगा, तभी वो कॉल होता है। तो जैसे ब्रैकेट ओपन किया तो देखो डेट के अंदर हमारा वो वैल्यू प्रिंट हो रहा, उसके अंदर हमने डॉट गेट फुल ईयर कर दिया, तो 2023 हमारे पास आ गया, यानी कि वो हमारा अब का ईयर है। ओके, अभी इसके बाद इसी को मैंने कॉपी कर लिया, यानी इसके बाद मैं इसी का यूज़ करके मैं मंथ निकालती हूँ। तो ये भी बहुत इजी है। ओके, आपको बस फंक्शन कॉल करने हैं। तो यहाँ पे मैं करती हूँ डेट डॉट गेट कैपिटल मंथ और ब्रैकेट, फंक्शन कॉल कर दिया, और मैंने यहाँ पे -1 किया था, वहाँ पे आपको +1 करना है। कभी भी याद रखिए, अगर कोई सा भी महीना चालू होगा, आपको बस ये वाला कॉल करना है फ़िल्टर। तो +1 करोगे तो वो मंथ आपको, उस एग्जैक्ट मंथ आपको दिखाई देगा। जैसे अभी सेकेंड मंथ चालू है फरवरी, तो उसने मुझे 2 दिखाई दिया। आप ऊपर भी देख सकते हो 2023-2 था 02, तो हमने वहाँ पे 2 का एक्सेस कर लिया, यानी कि मंथ भी हमारे पास आ गया। तो अब हमें चाहिए डे। ओके, डे है आज का 8, यानी कि डेट है हमारे पास आज का 8।
तो आज का डेट निकालना भी सेम बहुत ईजी है। मैं कंसोल डॉट लॉग करती हूँ, डेट करती हूँ, डेट डॉट गेट डी कैपिटल डेट, ओके। और फंक्शन कॉल करना है आपको ये भी, तो आपको वहाँ पे 8 दिख जाएगा। दैट्स इट। देखो कितना इजीली हमने तीनों भी चीज़ें एक्सेस कर ली फ़िल्टर से, ओके। तो ऐसे आप फ़िल्टर भी लगा सकते हो। तो कितना इजीली हमारे पास तीनों चीज़ें मिल गई, मंथ मिल गया, ईयर मिल गया और डेट भी मिल गया, आज का डेट। तो नेक्स्ट हम इन तीनों को मिला के प्रिंट करेंगे, यानी कि हमें कहीं पे फ्रंट एंड में दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे वो हम देखेंगे, ओके। तो कंसोल में मैं बेसिकली क्या करती हूँ, तो गेट डेट लेती हूँ, तो उसको मैं कॉमा देती हूँ या फिर स्पेस देने के लिए आपको पता है आपको एम्प्टी स्ट्रिंग भेजना है और प्लस प्लस से उन दोनों को मिलाना है, यानी कि जोड़ना है उन सभी चीज़ों को। तो मैं बेसिक चीज़ें से लेके फिर बताऊँगी ट्रिक वगैरह कैसे हम बेसिकली हम ये भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रिक वाइज भी बताऊंगी, ओके। तो मैंने यहाँ पे एम्प्टी स्पेस की जगह पे यहाँ पे मैंने क्या किया, डैश लगा दिया। तो हमें ऐसा प्रिंट करने हैं, तो आप क्या करो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। एक और तरीका है इससे भी ज़्यादा इजी तरीका, उसमें आपको क्या लिखना है सिर्फ, वो मैं पहले तो निकाल देती हूँ और कॉमा देती हूँ उन सभी के बीच में। एंड देन आपको लास्ट में क्या करना है, डॉट ज्वाइन फंक्शन कॉल करना है और ज्वाइन फंक्शन के अंदर आपको वो डबल कॉट में वो डैश देना है। और आप सामने जो भी वैल्यू रहेगी ना उसको एरे में ले लो, क्योंकि वो मल्टीपल वैल्यूज़ है, उन सभी को ज्वाइन कर रहे हैं हम एज अ डैश के साथ। तो देखो, या तो आप ऊपर का फंक्शन यूज़ करो, आपको ईजी जाता है, या तो आप नीचे का करो। तो नेक्स्ट मैं क्या कर रही, ये देखो, अभी मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगी ई नाम से, यानी कि ईयर, ओके। तो उसके अंदर इक्वल्स टू न्यू, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट है डेट, ओके। तो लेट डी कर दिया, यानी कि डे, ओके। तो उसको डे को हमने जेसन स्ट्रिंगिफाई कर रहे हैं, यानी कि हम अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आता है तो ई हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ अगर ई दिखाऊंगी तो एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट कॉल किया है। मैंने बोला था इक्वल टू न्यू कीवर्ड कभी भी आए तो वो ई हमारे पास एज अ ऑब्जेक्ट आता है। उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, डी के अंदर सेट कर लिया, और डी को अगर मैं टाइप ऑफ कर दिया तो एज अ स्ट्रिंग आ रहा है, क्योंकि हमने उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग जेसन स्ट्रिंगिफाई फंक्शन, ओके। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो मैंने उसके बाद क्या किया, डी इक्वल्स टू डी डॉट स्लाइस कर लिया 1 और 11 लाइन को। तो स्लाइस यानी कि स्प्लिट कर रहा हो दोनों चीज़ें साइड साइड से। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, कंसोल मैंने डी कर लिया तो मेरे पास सिंगल क्या हो डबल कॉट आ गए। तो उसको हम स्लाइस कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का जो डबल कॉट है ना उनको हम स्प्लिट कर रहे हैं, स्लाइस यानी कि स्प्लिट समझो। तो ऐसा करके हम एज अ स्ट्रिंग में उसको दिखा रहे, ओके। तो मैं ऊपर भी दिखा देती हूँ, कंसोल में मेरे पास पूरा वो ये आ रहा था। मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, तो डेट इक्वल्स टू जेसन स्ट्रिंग के पास डेट कर लिया मैंने, ऊपर डेट ऑलरेडी डिक्लेयर था हमारे पास, यानी कि तो फिर मैंने क्या किया, कंसोल कर लिया लॉग डेट को, तो मेरे पास एज अ डेट वो आ गया, ओके। डेट यानी कि वो डेट आ रहा है। उसका टाइप ऑफ दिखा देती हूँ, तो मुझे ऑब्जेक्ट कैसे मिला, ठीक है। तो वेरिएबल मेरे पास ऑलरेडी डिक्लेयर है, इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा है, तो वेरिएबल का नेम मैं चेंज कर लेती हूँ। तो मैं स्ट्रिंग सी कर दिया, टाइप ऑफ मेरे पास स्ट्रिंग आया था, ओके, आपने देखा होगा। तो अभी मैं कंसोल करती हूँ उसको फिर से, तो मेरे पास वो देखो उन दोनों में डिफरेंस देखो, कंसोल मैंने डेट भी कर लिया, कंसोल मैंने स्ट्रिंग सी भी कर लिया, यानी कि जो जेसन से पहले भी डेट मैंने दिखा दिया और जेसन के बाद भी मैंने उसको कन्वर्ट करने के बाद भी दिखा दिया। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ऊपर वाला मेरे को ऑब्जेक्ट में प्रिंट हो रहा, नीचे वाला मुझे एज अ स्ट्रिंग में प्रिंट हो रहा। तो अगर आपको कोई भी चीज़ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो आपको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज़ करना पड़ेगा, ओके। और उसको मुझे स्प्लिट करना है, यानी कि मुझे पहला और वो लास्ट का जो डबल कॉट है ना उसको निकालना है, यानी कि स्प्लिट करना है। तो इसीलिए मैं वो स्लाइस वाला फंक्शन यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे पास वो स्लाइस होके वो फर्स्ट और लास्ट में, अगर आप वो पूरे गिनोगे ना तो फर्स्ट और लास्ट 11th वाला वो दोनों भी ये थे, सिंगल कॉट थे, उन दोनों को मैंने हटा दिया, ओके। आई होप डेट फंक्शन पूरे क्लियर हो चुके होंगे, आपको फ़िल्टर समझ में आया होगा। अगर आप अपनी तरफ से ट्राई करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा, ओके। तो मैं यहाँ पे भी आपको जावास्क्रिप्ट में करके दिखाती हूँ, बस आपको इनर HTML में डेट को कॉल करना है, तो आपको ऐसे भी डेट मिल जाता है आज का। तो बेसिक डेट फिल्टर तो आपको समझ में आया होगा, मैं होप करती हूँ। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे।
तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मैथ फंक्शंस। तो मैथ फंक्शन यानी कि नंबर्स का ही हम मल्टीप्लिकेशन या फिर अरिथमेटिक ऑपरेशंस वगैरह देखेंगे। उसी के साथ बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, इन डिटेल का मतलब बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगी यहाँ पे, इन डिटेल में उतना नहीं जाएंगे हम, जितनी चीज़ें हमें लगने वाली उतनी चीज़ें मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ मैथ फंक्शंस का। तो मैं लेट डेटा टाइप लेती हूँ एंड देन एक्स और वाई ऐसे दो वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ जिसके अंदर वैल्यू रहेगी 10 और 20, और सी एक वेरिएबल लेंगे हम जिसके अंदर हम उन दोनों को प्लस करेंगे, और कंसोल में मैं सी करती हूँ। ओके, तो आप डायरेक्ट भी कंसोल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने डेटा टाइप डिफाइन करके देन उसको कंसोल कर लिया। तो आप देख सकते हो सी की वैल्यू आ चुकी है 30। तो ऐसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करके भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे कोई लॉजिक बिल्ड करना है, हमें बहुत ज़्यादा स्पीड वर्क करना है, तो आप ऐसे डायरेक्ट कंसोल में आप डायरेक्ट वैल्यू देके उनको कंसोल कर सकते हो। जैसे मैंने 10 और 30 कर दिया, सॉरी 20 कर दिया, 30 आया था, 50 और 20 कर दिया तो प्लस 70 आ गया। तो आप ऐसे अगर लॉजिक बिल्ड कर रहे हो तो आप डायरेक्ट यूज़ करो। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में बताऊँ मैं, तो देखो डायरेक्ट आपको इनर HTML में ही उन वैल्यूज़ को लिखना है एंड वहाँ पे आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा। जैसे 70 + 20 कर दिया, 90 आ गया। तो आप अगर सिंपल एक वेरिएबल वैल्यू भी डालना चाहते हो तो भी वो 20 मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा। ओके, तो आप डिक्लेरेशन करके भी एक्सेस कर सकते हो, प्लस विदाउट डिक्लेरेशन भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे वही एग्जांपल यहाँ पे करके दिखा रही। तो ABC हमने डिक्लेयर कर दिया, सी के अंदर हमारे पास A + B है, देन मैं सी को यहाँ पे आउटपुट कर रही, यानी कि इनर HTML में हमने सी लिखा तो सी की वैल्यू हमें प्रिंट हो गई जो A और B का एडिशन है। ओके, तो आप सिर्फ एडिशन ही नहीं कर सकते, माइनस भी कर सकते हो, तो माइनस का आउटपुट भी आपको मिल जाएगा। तो मेरा लोड हो रहा, थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन का प्रॉब्लम आ चुका था, तो यहाँ पे मैं 50 - 20 कर रही हूँ तो मुझे 30 मिल गया। ओके, तो आप ऐसे अरिथमेटिक ऑपरेशन कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट, लाइक प्लस कर दिया, इंटू कर दिया, इंटू में मुझे 100 मिल गया, डिवाइड कर लिया तो 25 मिल गया। ओके, 50 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 25 मिल जाता है। तो इसी के साथ हम ग्रेटर दैन, लेस दैन ये चीज़ें भी देखेंगे, इक्वल टू करके, जिसका आउटपुट हमें ट्रू और फॉल्स में आएगा। जैसे बुलियन डेटा टाइप है वो ट्रू या फॉल्स। ओके, तो आपको वहाँ पे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो नॉट इक्वल टू डालोगे तो ट्रू आएगा क्योंकि 50 और 2 नॉट इक्वल टू है। अगर वो इक्वल टू डालेंगे तो वो फॉल्स आ जाएगा। अगर आप सिर्फ नंबर डाल रहे हो, ओके, उनके अंदर कोई ऐसा कॉमा नहीं दे रहे हो, फिर प्लस आइकॉन नहीं डाल रहे हो, तो फिर वो एरर देगा। तो आपका अगर दो वैल्यूज़ डिक्लेयर कर रहे हो उनके बीच में गैप होना चाहिए। तो गैप को, दोनों को गैप है ऐसा दिखाने के लिए आपको या तो प्लस आइकॉन यूज़ करना है या तो कॉमा देना है। ओके, आप ऐसे ही दो वैल्यूज़ नहीं लिख सकते। अगर मैं ऐसे ही 50 का टाइप ऑफ लिखूँगी तो आपको नंबर दिख जाएगा, अगर मैं उसको स्ट्रिंग में लेती हूँ तो उसका टाइप ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि नंबर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, विदाउट डबल कोट। तो उसके लिए हमें यूज़ करना है JSON.stringify। उसके ब्रैकेट के अंदर आप 50 ऐसा कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। जैसे मैंने 50 डाला है, हमारे पास नंबर है लेकिन उसका टाइप ऑफ आपने देखा स्ट्रिंग आया था। ओके, बेसिकली नंबर का टाइप ऑफ नंबर ही होता है। अगर समझो आपके पास नंबर आ रही है लेकिन वो एज अ डेटाबेस में स्ट्रिंग में सेव हो रहा, तो आपको उसको स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन उसको डेटाबेस में सेव करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये यूज़ हो सकता है। ओके, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट हम बोल सकते हैं क्योंकि ये डेटाबेस से रिलेटेड है। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर आपको नंबर को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में तो आप उसको JSON.stringify कर सकते हो। अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग आती है और स्ट्रिंग में नंबर आता है, उसको अगर इंट में कन्वर्ट करना है तो पार्स इंट आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी उसका एग्जांपल पीछे दिया था, एक एग्जांपल, तो वो भी आप फिर से देख सकते हो। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ मैथमेटिक्स से फंक्शंस यहाँ पे ट्राई करे थे, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उतनी इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगी जितना कि हम एक्चुअल प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। तो ये एक्चुअली ये यूज़ हो सकता है अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। तो मैंने तो अभी तक इनका यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए मुझे इन डिटेल में इनके साथ तो नहीं जाना था। तो आप अगर चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट या फिर इस वीडियो को पॉज करके आप दे सकते हो। एक्चुअली ये प्रोग्राम कौन से, उसका आउटपुट आपको साइड में दिख रहा होगा,
तो आप अंडरस्टैंडिंग ऐसे भी कर सकते हो। ओके, और मैंने उस तरह ऐसा लिख के भी टेक्स्ट में यानी कि स्ट्रिंग में कुछ डेटा लिख के ही देन यहाँ पे प्रिंट करा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहती हूँ। जैसे अभी समझो कि हमारे पास एक शॉपिंग साइट है एंड देन वहाँ पे हमारे पास एक प्राइस है। ओके, तो प्राइस में हम कुछ फ्लोट में डालते हैं, जैसे कि 99.99 रुपीज़ में कुछ मिल रहा है हमें। तो अगर मैं कंसोल करूँगी तो मुझे 99 + 99 मिल रहा। लेकिन अगर समझो कि इन फ्यूचर अगर उसको कोई किसी ने बाय कर लिया, तो हमें कैसा राउंड ऑफ करके वैल्यू चाहिए ना। जैसे अगर 99.99 होगा तो हमें 100 चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ फंक्शन यूज़ करेंगे। तो उसके लिए math.em कैपिटल, ओके, math.round एंड उसके ब्रैकेट के अंदर उस वैल्यू को देना है जिस वैल्यू को आपको राउंड ऑफ करना है। तो देखो 99.99 के कारण उसने 100 ले लिया, 99.50 यानी कि 100 ले लिया। अगर आप 50 के अंडर कुछ भी लिखते हो तो वो 99 लेता है। एक्चुअली ऐसा वो करता है, जैसे आपके पास अगर 50 के आगे होगा वैल्यू पॉइंट में, तो वो आगे की वैल्यू लेता है। अगर 50 के पीछे होगा यानी कि अंडर होगा कोई वैल्यू, तो वो उस वैल्यू को प्रिंट करता है एज इट इज़। लाइक 99 पॉइंट अगर 50 रहेगा तो 100 लेगा, 99.49 अगर मैं करूँगी तो वो अंदर की लेगा, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है 99 वो लेगा वो। ओके, तो ये फंक्शन एक्चुअली वर्क कहाँ होता है मैं बताती हूँ। जैसे अमेज़न हम एक ये देखते हैं, ओके, साइट देखते हैं, तो वहाँ पे देखो हमें जो वैल्यूज़ मिल रही है ना वो राउंड ऑफ होके मिल रही है। लेकिन समझो अभी मेरे पास कोई ऑड नंबर है। ओके, अभी मैं 500 लेती हूँ अभी के लिए। ओके, 500 के अंदर अगर समझो हमारा जीएसटी लगता है 80%। ओके, तो 80% जीएसटी अगर हम लेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तो हमें वो पॉइंट में वैल्यू थोड़ी ना, जब आप पे करने के लिए जाओगे तो वो पॉइंट में वैल्यू थोड़ी ना देता है, आपको राउंड अप करके देता है ना कि इतना आपको पे करना है बोल के। तो इसीलिए वहाँ पे ये चीज़ लग सकती है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि आपको राउंड अप हो के वैल्यू एक्चुअल वैल्यू आना चाहिए, ना कि आपको पॉइंट में आना चाहिए वैल्यूज़। तो अगर बहुत सारा लाइक वो बहुत सारे पॉइंट भी आ सकते हैं ना, लाइक 3333 ऐसा भी आता है, तो वैसा ना आ जाए इसलिए हम राउंड ऑफ करते हैं। अभी मैं एक 500 की जगह 599 ले लिया, यानी कि 99 हमारे पास पॉइंट में मिलेगा ज़रूर। तो अगर इसका मैं 80% जीएसटी निकालती हूँ तो मुझे मिलता है 107.82। ओके, तो एक्चुअल इसका 80% मुझे पॉइंट में मिल गया। तो अगर मुझे ऐसा दिखा नहीं कि यार 107.82 आपको पे करना है, तो सामने वाला कंफ्यूज भी हो सकता है कि 82 का मतलब क्या, पैसे हम कैसे ये करेंगे। तो इसीलिए हम उसको राउंड अप करके बताते हैं। अगर ये 82 होगा तो इसका एक्चुअल अमाउंट कितना होगा, 108 होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो 80% के लिए वहाँ पे ये कर रहा हूँ, तो इसको मैं एज ए स्ट्रिंग में ले लेती हूँ, क्योंकि हम सिंबल ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो देखो 108 ले लिया उसने टोटल अमाउंट, क्योंकि वो 82 है यानी कि 50 के ऊपर जाए। अगर मैं यहाँ पे टोटल आर ऐसे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ एंड देन 107.49 करती हूँ और टोटल आर ये कर दिया, तो उसने मुझे 107 दिखा दिया। यानी कि देखो 50 के ऊपर होंगी वैल्यूज़ पॉइंट में तो 108 आएगा, 50 के अंदर रहेगी वैल्यूज़ जैसे 49 तो उसने मुझे 107 प्रिंट करा। तो एक्चुअली यूज़ यहाँ पे हो सकता है वो इस राउंड अप का। ओके, तो मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया। सो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो इसी तरह हमारे पास और भी फंक्शंस है, तो उसका भी हम देख लेते हैं। ओके, जैसे मेरे पास 599.99 हमारे पास एक प्राइस है। ओके, तो इसका अगर मुझे मैं राउंड ऑफ की जगह एक और फंक्शन है जो है math.sell। ओके, तो उसको अगर करते हो तो वो क्या करेगा, हमेशा वो आगे का वैल्यू लेगा। ओके, ना कि पीछे का वैल्यू लेगा। तो अगर आप 49 भी डालोगे ना, 0.49, तो भी वो 600 ही दिखाएगा। अगर आप 10 भी डालते हो ना, 9 10 कुछ भी, तो भी वो 600 ही लेगा। तो आप अगर चाहते हो कि यार पॉइंट वाइज कुछ भी आ जाए, वहाँ पे 1 पॉइंट भी लग जाए, तो भी मेरी आगे की ही वैल्यू आनी चाहिए, तो आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो।
ओके। तो मैं एक दो फंक्शंस है तो मैं वो तीनों भी मतलब एक दो तीन फंक्शंस है वो तीनों भी मैं बता देती हूँ यहाँ पे। तो पहले हमने देखा राउंड ऑफ। ओके, जैसे मेरे पास 599.1 है, राउंड ऑफ होके उसने 599 दिया यानी कि 50 के अंडर है बोल के। सेल ने क्या किया, आगे का ही वैल्यू लिया। तो सेल क्या करता है, आगे का वैल्यू लेता है। वैसे एक और होगा ना जो पीछे का वैल्यू लेता होगा, हाँ वो भी है, तो वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्राइस फिर से 50 कर दिया, तो सेल मेरा ऑलरेडी वैसे भी वो 600 ही ले रहा था। सो नेक्स्ट एक और फंक्शन है बोली थी, वो है फ्लोर। ओके, FLOOR फ्लोर। तो वो आप कुछ भी डालो उसके सामने, वो अंदर की वैल्यू लेगा। यानी कि अगर मैंने 599 डाला, .99 डाला, तब भी उसने क्या लिया, 599। तो आप या तो राउंड ऑफ यूज़ करो या फिर इन दोनों में से एक यूज़ करो। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है। अगर क्लाइंट चाहता है कि हमारा पॉइंट के आगे कुछ भी लग जाए तो वो मुझे आगे का ही वैल्यू लेना चाहिए, तो आप उस हिसाब से वो डाल सकते हो। कोई बोलता है कि पीछे का ही ले लो यार, कुछ भी लग जाए पॉइंट में वैल्यू, उस हिसाब से वो डाल दो। या फिर आप राउंड ऑफ यूज़ कर दो कि वो एक्चुअली उन दोनों का डिफरेंस देख के 50 के अंडर है या फिर बाहर है देख के वो अपने आप प्रिंट कर देगा। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है, लेकिन मैंने बता दिया। ओके, आई होप आपको ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये यूज़ होता है एक्चुअली में। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट में हम पावर निकालना देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कंसोल लॉक कर लिया, तो मुझे पावर ऑफ निकालना है किसी भी वैल्यू का। तो उसके लिए फंक्शंस है math.pow। ओके, तो पी आपको ना कैपिटल स्मॉल ऐसा नहीं है, याद रखिए हमेशा आपको पी स्मॉल लिखना है यहाँ पे। अगर आप इस एडिटर में काम करोगे तो अपने आप वो कलर चेंज हो जाता है। ओके, उस हिसाब से आप समझ लेना कि हाँ बाबा यही यूज़ होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 8 का पावर निकाल रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 64। तो करेक्ट है ना, तो 8 का पावर 64 है। 8 इंटू 8 करोगे तो 64 आता है। तो हम ऐसे पावर ऑफ यहाँ पे वन वर्ड में ही निकाल सकते हैं। तो अगर मैं 4 का निकालूँ तो 16 आया, 4 इंटू 4 16। तो आप इस फंक्शन का यूज़ करके जल्दी से कोई भी पावर ऑफ निकाल सकते हो। ओके, ना कि कैलकुलेट करते बैठो या फिर कुछ लॉजिक वाले वेबसाइट देखते बैठो। तो इससे बेटर है आप बस W3 स्कूल पर जाना है एंड देन किसी का भी पावर ऑफ देखना है आपको, जस्ट ये 1 लाइन कोड आपको प्रिंट करना है, दैट्स इट, आपको उस वैल्यू का पावर ऑफ मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी करके दिखाती हूँ, इसीलिए आपको बस क्या लिखना है, इनर HTML में वो वैल्यू देनी है, उस वैल्यू का पावर ऑफ निकालना है, दैट्स इट। तो आया ना वहाँ पे वैल्यू। तो देखो कितना इजी था ये वाला, तो फंक्शन सिर्फ 1 लाइन का था। तो आई होप आपको ये समझा होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। ओके, जैसे आपको किसी का वैल्यू का स्क्वायर रूट देखना है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ math.sqrt, यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4। तो 4 कैसे आया, 4 इंटू 4 क्या होता है 16, तो 16 का स्क्वायर रूट 4। जैसे 84 का स्क्वायर रूट 8। तो स्क्वायर का ही उल्टा आप कर दीजिए। ओके, आई होप आपको स्क्वायर रूट पता होगा, लेकिन तब भी मैं इसीलिए बता रही हूँ, जिनको नहीं पता उनको भी मतलब क्लियर हो जाए। और मैं एग्जांपल भी वही ले रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। वहाँ पे हमने स्क्वायर निकाला था और यहाँ पे हम उसका ही स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंसोल कर रही हूँ, तो -3 -2 -1 देन 0 देन 1 2 3। ओके, तो उनके बीच में हमने कॉमा दे दिया, यानी कि उतने सारे वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन यूज़ करें मैं, तो सबसे मिनिमम कौन सा है, -3 है। तो उसके लिए आपको math.min ऐसा लिखना है। अगर मैक्सिमम देखना है तो math.max मैक्स लिखना है। तो वहाँ पे देखो आप, सबसे छोटा -3 आएगा, सबसे बड़ा 3 आएगा। तो इसलिए मैंने ये वाली वैल्यूज़ ली है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इन लिस्ट में सबसे छोटा वैल्यू माइनस होता है, सबसे बड़ा वैल्यू प्लस में होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे रैंडम नंबर्स। ओके, बेसिकली रैंडम नंबर्स हम जनरेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक्चुअली में रैंडम नंबर्स का यूज़ होता है OTP सेंड के लिए। तो उसकी हम लेंथ देते हैं, जैसे 8 या फिर 6। तो ऐसे हम उसकी लेंथ दे के हम उसको जनरेट करते हैं एंड देन आपको वो जैसे फ़ोन पर ईमेल पर कोई भी एक यूनिक ID ऐसे आती है ना,
तो ऐसे क्रिएट होती है। ओके, तो यहाँ पे मैं 0 और 1 का कर रही हूँ, तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। तो देखो मैं रन कर रही हूँ, तो या तो 0 पॉइंट के आगे का छोड़ दो, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो उसका फंक्शन है मैथ डॉट रैंडम, बस आपको इतना ही लिखना है, वो अपने आप जनरेट कर देगा आपके लिए। तो यहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर 0 0 ही आ रहा है, 0 पॉइंट आगे वैल्यू, तो इसलिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप फ्लोर का यूज़ करो। अभी हमने जो फंक्शन देखा था, तो मैथ डॉट फ्लोर, यानी कि 0 अगर सामने वो 50 रहेगा, 30 50 के अंडर रहेगा, 50 के बाहर रहेगा, तो भी वो सामने वाला वैल्यू लेगा। ओके, तो मैथ डॉट फ्लोर एंड देन उसके अंदर हमने मैथ डॉट रैंडम नंबर्स, तो इंटू मैंने 10 कर दिया, यानी कि अगर मेरे को वहाँ पे कोई भी वैल्यू आती है तो उसको मैंने इंटू फिर से 10 कर दिया, तो आपको एक्चुअल वैल्यू दिखेंगे ना अलग अलग, इसीलिए। तो आप वहाँ पे 2 कर दो, 10 कर दो, देखो 0 0 आ रहा, वो 2 करने के बाद 1 आ रहा, कोई भी रैंडम सा वैल्यू आता है, ऐसा कुछ नहीं कि लाइक। तो आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप किसी से भी इंटू कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। तो मैंने 200 इंटू कर दिया। देखो अभी तो दो वैल्यूज आ रही है मुझे, लाइक 2 आती है, 3 आती है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो कोई सा भी वैल्यू डिस्प्ले हो सकता है। तो ऐसे आप इसका लेंथ देके आप एग्जैक्ट उतना ही रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो। ओके, तो ओटीपी के लिए या फिर ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए किसी भी काम में ये आ सकता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे परसेंट निकालना। ओके, तो एक्चुअली क्या है ना, जैसे अभी कंसोल में करके दिखाती हूँ, मुझे 10% निकालना है 100% का। ओके, तो अगर मैं 10% अगर साइन डालती हूँ तो मुझे एरर देगा। एज ओ स्ट्रिंग लिखो, अगर ऐसे हम सिंबल नहीं यूज़ कर सकते। मैंने पिछला वीडियो आपने देखा होगा, तो सिंबल यूज़ करने के लिए सिंबल वाला आपको फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, आप मेरा वीडियोस देख सकते हो पहले के। तो आपको अगर परसेंटेज निकालना है किसी भी वैल्यू का, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो 10% निकालना है 100% का, तो 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 करना है आपको। तो वो पहले क्या करेगा, उसका परसेंट दिखा देगा कि इसका एक्चुअली 100 का 10% 10 ही आता है ना, तो उसने मुझे 10 दिया। तो अगर मैं 200 का 10% दिखाऊँ तो उसने मुझे 20 दे दिया। अगर ऐसे आप 100 का देखोगे, उसका 10% आ जाएगा 50। ओके, तो ऐसे आप किसी भी वैल्यू का परसेंटेज ऐसे निकाल सकते हो। ये वाला फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन नहीं है, ये वाला मैथ ऑपरेशन है। ओके, तो एक्चुअली आपको ये चीज़ पता होगी, आई नो, ये हमने 7 8 स्टैंड 4 स्टैंड में सीखा है, लेकिन यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं मैंने वो बताया। ओके, तो किन्हीं लोगों को पता नहीं होगा, कई लोगों को पता होगा, तो मैंने बोलना बोल के बोला, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको भी मालूम हो गया। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को स्टॉप करते हैं और आगे हम देखेंगे बहुत सारी इन डीप कंसेप्ट। तो बेसिक पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे पार्ट 2 और पार्ट 3 हमारा बेसिक नॉलेज के लिए था, इन डिटेल भी हम देखेंगे। तो आगे हमारा जो एक्चुअल प्रोजेक्ट में यूज़ होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे हमारे पास, उसके अंदर हम ज़्यादातर जैसे एरे और ऑब्जेक्ट और भी कुछ चीज़ें जो देखते हैं, वो सारी कंसेप्ट हम यहाँ से आगे जाके सीखेंगे। तो आप इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी प्लेलिस्ट का, या फिर आपको एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपको ये सचमुच में बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक यू।